हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। ॐ शन्नो मित्रं शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे सविलास महामोह ग्राह ग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 14। ज्ञानिता ज्ञानिते त्वात्मा भासश्चैव न चात्मनः ज्ञानिता ज्ञानिते त्वात्मा भासश्चैव न चात्मनः तथा च कथमाभासः कूटस्थोऽस्मीति बुध्यताम् कूटस्थोऽस्मीति बुध्यताम्। नेक्स्ट। नायं दोषश्चिदाभासः कूटस्थैकस्वभाववान् आभासत्वस्य मिथ्यात्वात् कूटस्थात्वशेषणात् कूटस्थोऽस्मीति बोधोऽपि मिथ्या चेन्नेति को वदेत् न हि सत्यतयाभीष्टं रज्जुसर्पविसर्पणम्। आत्मानं चेत् विजानीयात्। अगर आत्मा को जान लेते हैं,
अब देखो विजानियत, तो बोले कैसे विजानियत? क्यों? क्योंकि जो ज्ञानी कहते हैं अज्ञानी। अब देखो ज्ञानीपना और अज्ञानीपना जो है वो कूटस्थ में नहीं है। अब समझो आत्मा भासस्य एव चनात्मनः, आत्मा का वो आत्मा में न ज्ञानीपना है न अज्ञानीपना है। आत्मा तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। चिदाभास में ज्ञान अज्ञान है। अब समझो, तो हम कहते हैं न चायम दोष है, उनमें कोई दोष नहीं है। आप समझो चिदाभास कूटस्थ एक स्वभाववान, क्योंकि जब हम चिदाभास कहते हैं तो वहां कूटस्थ है ही। जिस प्रकार से मिट्टी के बिना घड़ा नहीं हो सकता, उसी प्रकार से चैतन्य के बिना चिदाभास संभव है ही नहीं। सूर्य के बिना सूर्य का प्रतिबिंब संभव नहीं है, उसी प्रकार से जो मूल चैतन्य स्वरूप आत्मा है उनके बिना ये चिदाभास संभव नहीं है। इसलिए जब आप कहते हैं चिदाभास, जब आप कहते हैं तो वहां चैतन्य है ही, कूटस्थ एक स्वभाववान। आभासत्वस्य मिथ्यात्वात्, और उसमें जो आभास, जो चिदाभास जो है वो मिथ्या है। लेकिन जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो बाकी रहता, समझो अवशेषण, अवशेषण आत्मा ने की जो बाकी रहता है, जो अवशेष रहा, जो अवशिष्ट, वो तो कूटस्थ चैतन्य है। अब समझो, और इसलिए कहते हैं कूटस्थ। तो प्रश्न ये होता है, तो फिर आभास चिदाभास को ये ज्ञान होता है मैं ब्रह्म हूं। अब देखो, तो कहते हैं 16वें श्लोक, कूटस्थो अस्मीति बोधः अपि मिथ्या चेत। अब देखो, मैं कूटस्थ चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, ये जो बोध है वो भी मिथ्या है। अब समझो, तो शिष्य ये प्रश्न पूछता है कि आप अगर कह रहे हैं तो ये मैं असंग चैतन्य हूं, मैं कूटस्थ चैतन्य हूं। अब तो बोले वो जो बोध जो है वो बोध भी क्या है? मिथ्या है। तो भारती तीर्थ जी उत्तर देते हैं न इति को वदेत। हम कहाँ कहते हैं, हम मना कहाँ कर रहे हैं? हम ना नहीं कह रहे हैं। मैं चैतन्य स्वरूप हूं, या मैं असंग चैतन्य हूं, मैं निर्विकारी कुटस्थ चैतन्य, जो भी ये बोध है, तो बोध भी तो मिथ्या ही है। हमने कब कहा कि वो सत्य है? अब समझो क्यों? नहीं सत्यता अभिष्टम, अभिष्टम माने कि वो हमारे लिए इच्छनीय नहीं है। ज्ञान और अज्ञान, आप समझो, रज्जु सर्प विसर्पणम। अब देखो, ये बहुत सुंदर दृष्टांत है कि जब हम कहते हैं जिसको सर्प दर्शन हो रहा है, जो सर्प देख रहा है, उनके लिए सर्प सत्य है। लेकिन जिसको रस्सी का ज्ञान है वो जानता है सर्प है ही नहीं। अब देखो, तो जब सर्प है ही नहीं तो सर्प की जो निवृत्ति है वो भी क्या है? समझते हो? सर्प है जब हम कहते हैं, तो सर्प है जो कह रहे हैं वो भी मिथ्या है, और सर्प की जो निवृत्ति होती है वो भी मिथ्या ही है। अब समझो, क्योंकि रज्जु के अज्ञान से जो उत्पन्न हुआ है, देखो इसलिए ये अविद्या जो है, समझना है, अविद्या से जो भी उत्पन्न होता है वो सत्य नहीं हो सकता है। माया स्वयं मिथ्या है, क्योंकि माया का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। माया स्वयं चैतन्य पर आश्रित है। अब जब माया स्वयं चैतन्य पर आश्रित है तो माया स्वयं मिथ्या है, तो माया से जो ये जगत उत्पन्न हुआ है वो भी मिथ्या ही है। अब समझो, उसी प्रकार से वो जो माया जो है समष्टि की दृष्टि से माया कहते हैं, व्यष्टि की दृष्टि से उसे अविद्या कहते हैं। तो अविद्या को भी हम कहाँ सत्य कह रहे हैं? अब देखो, और इसलिए कहते हैं नहीं सत्यता अभिष्टम। हम जो कह रहे हैं ये सत्यता जो है वो सत्यता हमें भी इच्छनीय नहीं है।
अविद्या भी सत्य नहीं है, विद्या भी सत्य नहीं है। आप समझो, ये बहुत सुंदर है। हम देख के गए ये सब कि ज्ञान जो है वो क्या करता है, अज्ञान की निवृत्ति करता है। अज्ञान की निवृत्ति कर, ज्ञान स्वयं भी क्या है, कतकरेणुवत् स्वयं नश्येत। अब देख, आत्मबोध में शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि ज्ञान जो है वो ज्ञान भी कैसा है, ज्ञान हमारे लिए सत्य हमें इच्छनीय नहीं है, ज्ञान भी हमें सत्य इच्छनीय नहीं है, अज्ञान भी हमारे लिए सत्य इच्छनीय नहीं है। आप समझो, जब सर्प ही मिथ्या है तो सर्प की निवृत्ति भी मिथ्या ही होगी, लेकिन जिसके लिए वो सत्य है, अब देखो ये बहुत सुंदर है। आप समझो, और इसलिए आगे के श्लोक में दृष्टांत देते हैं। आगे का श्लोक, तादृशेनापि बोधेन तादृशेनापि बोधेन संसारो हि निवर्तते संसारो हि निवर्तते यक्षानुरूपो हि बलिः यक्षानुरूपो हि बलिः इत्याहुर्लौकिका जनाः इत्याहुर्लौकिका जनाः। अब देखो, तादृशेन एव बोधेन, वो मिथ्या, तादृशेन माने कि वो मिथ्या बोध से ही संसार निवर्तते। सत्य की कोई आवश्यकता है ही नहीं हमें। अब देखो क्यों, अब देखो देखो ये बहुत समझने वाली बात है। सत्य एक ही है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जब हम कहते हैं तो सत्य एक ही है, एकमेव अद्वितीयम। अविद्या जो है, अविद्या है तो अविद्या का अधिष्ठान तो चैतन्य है, ज्ञान का अधिष्ठान भी चैतन्य होता है, सुख का अधिष्ठान भी चैतन्य है। अब देखो, तो अविद्या जिस प्रकार की है उसी प्रकार की विद्या हमें चाहिए, तादृशेन। आप समझो, अगर स्वप्न में मुझे भूख लगी है तो स्वप्न का भोजन ही उनकी निवृत्ति कर सकता है। समसत्ताक उसको कहते हैं, समसत्ताक मानी समान सत्ता होनी चाहिए। अगर जागृत में मुझे भूख लगी है तो जागृत की जो क्षुधा है वो स्वप्न के भोजन से निवृत्त नहीं होती है, और स्वप्न में जो क्षुधा है वो स्वप्न की क्षुधा जो है जागृत से भोजन से उनकी निवृत्ति नहीं होती। समसत्ता कहते माने कि दोनों की सत्ता समान होनी चाहिए, तब एक दूसरे की निवृत्ति कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि तादृशेन एव बोधेन, उस प्रकार के बोध माने कि मिथ्या बोध से ही संसार की निवृत्ति हो सकती है। अब समझो, और सत्य बोध जो है वो किसके लिए इच्छनीय है। अब और इसलिए कहते हैं यक्षानुरूपो ही बलिही, जिस प्रकार का यक्ष है, जिस प्रकार का देवता है, उसी प्रकार की बलि हमें चढ़ानी है। अब समझो, जो देवता है उनका जो सामर्थ्य है उनके हिसाब से ही हम उनको बलि चढ़ाते हैं, और इसलिए कहते हैं यक्षानुरूपो बलिही। अब देखो, जिस प्रकार का यक्ष है, जिस प्रकार का देवता है, उसी प्रकार से हमें भी क्या करना है। अब देखो, उसी प्रकार से हमें उनको भोग लगाना है। और इसीलिए अगर आत्मा जो है, आत्मा एक ही सत्य है, आत्मा का अज्ञान जो है, अविद्या जो है वो भी मिथ्या है। अगर अविद्या मिथ्या है तो विद्या भी जो होगी वो भी कहां पर होगी, वो मिथ्या सत्ता में ही होनी चाहिए। आप समझो, आगे हम देख के गए कि मिथ्या कहेंगे, सत्य कहेंगे, तुच्छ कहेंगे, ये सत्ता है, कोई वस्तु नहीं है। किसी भी वस्तु की किस प्रकार की सत्ता है, अब देखो, तो वो सत्ता से निर्णय होता है। अगर अविद्या जो है, अविद्या स्वयं मिथ्या है, तो फिर मिथ्या ही विद्या हमें चाहिए, क्योंकि मिथ्या विद्या से ही वो मिथ्या अविद्या की निवृत्ति होती है। अब समझो,
और इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार का यज्ञ होगा, उसी प्रकार, जिस प्रकार का देवता है उसी प्रकार का बलिदान हमें देने का होता है, उसी प्रकार से हमें भोग लगाना होता है। तो विद्या जो है, समसत्ता किसको कहते हैं, ये बहुत समझने हैं। और इसलिए कहते हैं तादृशेनेव बोधेन, वो मिथ्या बोध से ही संसार की निवृत्ति हो जाएगी। हमारा जो प्रयोजन है वो तो संसार की निवृत्ति करना है, लेकिन जो संसार की निवृत्ति हमें करनी है वो संसार स्वयं मिथ्या है, और वो संसार किसके कारण है। इसीलिए देखो शंकराचार्य जी के जो शब्द है ना, अविद्या काम कर्म, अब देखो अविद्या है, हम देख के गए कि अविद्या का अधिष्ठान भी चैतन्य है, अविद्या स्वयं स्वतंत्र नहीं है, मिथ्या है। देखो एक आख्यायिका है उपनिषद की, राजा जनक जो थे, एक बार अधिक भोजन हो गया। देखो जब भोजन अधिक हो जाता है ना, तो जब हम वामकुक्षी करते हैं तो निद्रा ठीक से नहीं आती है, तंद्रा अवस्था उसको कहते हैं, या स्वप्न। तो राजा जनक को ये स्वप्न में देखा कि 5 दिन से वो भूखे हैं, 5 दिन से भोजन ग्रहण नहीं किया है। अब देखो, और भोजन के लिए वो भीख मांग रहे हैं। अब सब कोई देता नहीं था। फिर देखा कहीं पर कोई भंडारा चल रहा था, तो वो भंडारे में गए। अब पात्र कोई नहीं था उनके पास, तो एक टूटा हुआ एक घड़ा मिल गया, घड़े का टुकड़ा मिल गया, वो लेके गए, भोजन मिला, बहुत खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, हाँ 5 दिन के बाद मैं भोजन करूंगा। अब सोचा कि वृक्ष के नीचे आराम से बैठ के मैं भोजन करता, तो वहां से भोजन लेके वो वृक्ष के पास जा रहे थे। उसी वक्त एक क्रोधी नंदी वहां आ गया, और नंदी ने इतना जोर से मार दिया कि वो भोजन गिर गया। लेकिन जब नंदी ने मारा धक्का, तो वो जाग गए। अब समझो, तो वो जो स्वप्न में देखा था कि क्षुधा के कारण जो दुख का अनुभव हुआ था, जो तड़प थी भोजन के लिए, अब 5 दिन से भोजन नहीं किया है, तो वो भोजन के लिए जो तड़प होती है, आप देखो। फिर जब वो जाग गए, जागने के बाद सोचने लगे। अब किसी को कह तो नहीं सकते हैं कि मैंने ऐसा देखा, कि वो स्वयं राजा है, विशेष प्रकार के भोजन सामग्री उपलब्ध है राजा को। तो वो सोच में पड़ गए, वो सोचने लगे कि वो जनक सत्य था, ये जनक सत्य है, जो भिक्षुक था, जो 5 दिन तक जिसको भोजन नहीं मिला था, और भोजन के लिए जो तड़प रहे थे, वो जो अनुभव था, और ये जो राजा जनक का अनुभव है, तो वो सत्य है कि ये सत्य है। अब समझो, विचार करने लगे। अब किसी को बोल नहीं सकते थे, तो दूसरे दिन राजसभा में एक प्रश्न बोला कि मुझे एक प्रश्न है मेरे मन में, जो विद्वान मुझे ये प्रश्न का उत्तर देगा उनको मैं 1000 गाय दूंगा। प्रश्न क्या है वो कहे, बोले नहीं मैं प्रश्न पूछूं, अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तलवार से शीर्ष काट दूंगा। अब कौन दे उत्तर?
तो कहते हैं याज्ञवल्क्य मुनि को ये पता चला तो वो गए वहां पर अपने ब्रह्मचारी को लेके, शिष्य को लेके। राजा जनक ने सब तैयार रखा था, 1000 गाय भी तैयार थी, तलवार भी तैयार थी, सब था। वो गए और वो जो ब्रह्मचारी था, ब्रह्मचारी को बोला कि आप ये गाय लेके आप जाइए, मैं आता हूं। फिर राजा जनक को बोला अच्छा चलो प्रश्न पूछो। तो राजा जनक ने कहा ये सत्य था, ये सत्य है कि वो सत्य था? तो याज्ञवल्क्य ने एक वाक्य में उत्तर दे दिया, दोनों सत्य नहीं है, दोनों मिथ्या है। वो जो अनुभव था वो भी मिथ्या है, ये जागृत अवस्था का अनुभव है, वो क्या सत्य है? वो भी मिथ्या है। अब समझो, स्वप्न जो था वो स्वप्न भी मिथ्या है, तो जागृत क्या सत्य है? जागृत भी सत्य नहीं है। अब समझो, वो भी सत्य नहीं था तो ये भी क्या सत्य है? नहीं है ये सत्य। अब देखो ये जो वैज्ञानिक लोग जो है ना, भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, वो किसी भी प्रकार का जब वो संशोधन करते हैं, जब वो संशोधन करते हैं तो संशोधन के लिए उनको एक आधार चाहिए, उसको पैराडिम कहते हैं। पैराडिम मानी क्या है? एक बेसिक, एक मुख्य नियम होना चाहिए। वो जो मुख्य नियम है उनके आधार पर वो आगे चलते हैं। न्यूटन ने क्या कहा? काल और देश, देश और काल निरपेक्ष है, और उनके आधार पर पूरे भौतिक शास्त्र का नियम बनाया। आइंस्टाइन 1905 में जब आए, बोला कि देश और काल जो है वो सापेक्षिक है। अब देखो, तो पूरा जो पैराडिम था, जो पूरा जो आधारभूत जो नियम था, वो आधारभूत नियम निकल गए। अब समझो, तो एक आधारभूत नियम पर ही संशोधन होता है। अब हम क्या सोचते हैं? जागृत सत्य है और स्वप्न मिथ्या है। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा वो भी मिथ्या है, ये भी मिथ्या है। अब देखो, जागृत अवस्था कोई सत्य नहीं है, जागृत अवस्था स्वयं मिथ्या है। अब देखो, अब जब जागृत अवस्था मिथ्या है तो जागृत अवस्था में आपको जो विद्या प्राप्ति होगी वो विद्या भी क्या सत्य हो जाएगी? तादृशेन एव बोधेन। आप समझो, तादृशेन बोधेन, वो बोध भी सत्य नहीं है। आप समझो, लेकिन जो संसार है वो भी कहा सत्य है। मिथ्या संसार है तो मिथ्या संसार की निवृत्ति के लिए हमें मिथ्या बोध की ही आवश्यकता है, और इसलिए कहते हैं तादृशेनैव बोधेन संसारः निवर्तते। क्योंकि वो संसार मिथ्या होने के कारण वो ज्ञान भी हमें क्या है? ही मानी कारण कहते हैं। क्योंकि तादृशेन माने कि मिथ्या बोध से ही मिथ्या संसार की निवृत्ति होती है। आप सब ये समझना है हमें। हम नहीं कहते कि ज्ञान सत्य है। अब जब ज्ञान ही सत्य नहीं है, ज्ञान मिथ्या है, तो ज्ञानीपना भी क्या होगा? मिथ्या ही होगा। देखो, इसलिए आगे हम चर्चा करके गए, मैं ज्ञानी हूं जो कह रहा है वो मिथ्या है, वो जानता नहीं है। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान दोनों मिथ्या है। अब जब ज्ञान ही मिथ्या है तो मैं ज्ञानी हूं, वो अज्ञानी है। बहुत सारे महात्मा मैं जानती हूं, वो ऐसे ही बोलते हैं, ये सब अज्ञानी जन। अरे अज्ञानी जन क्या, ज्ञानी जन क्या सत्य है? वो भी मिथ्या है। आप समझो, क्योंकि संसार स्वयं मिथ्या है। अब मिथ्या संसार के लिए हमें मिथ्या बोध की ही आवश्यकता हो। समसत्ताक होना चाहिए। विषम सत्ताक हो जाएगी तो वो निवृत्ति नहीं करेंगे। और इसलिए कहते हैं कि इसी प्रकार से ज्ञान भी सत्य नहीं है और ज्ञानी भी सत्य नहीं है। जो सत्य है वो तो क्या है? एक अद्वितीय आत्मा सत्य है। आप समझो ये ठीक से। देखो, इसीलिए ये जो व्यवहार में भी सब महात्मा लोग जो करते हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं।
अयोग्य है ये सब। कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी, आप समझो। यहां जो कुछ है वो एक अद्वितीय चैतन्य मात्र है। ईशावास्य इदगुम सर्वम, जिसको आप अज्ञानी कह रहे हैं वो भी तो चैतन्य स्वरूप परमात्मा है। जिसको आप कुत्ता कह रहे हैं वो कुत्ता भी क्या है? समलोष्टाश्म कांचन। आप देखो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शून्य चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। अब समझो, कुत्ता आप जिसको कह रहे हैं, तामसिक उपाधि जिसको कह रहे हैं, वो तामसिक उपाधि भी स्वयं क्या है? चैतन्य स्वरूप आत्मा मात्र है। आप समझो, संपूर्ण विश्व जो है वो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, वो ज्ञान है। उसमें मैं अज्ञानी, मैं ज्ञानी कहां से आ गया? देखो, इसलिए केनोपनिषद में भी प्रश्न पूछा था गुरुजी ने जब उपदेश किया। अब गुरुजी को कैसे पता चलेगा कि वो शिष्य समझा कि नहीं समझा? और इसलिए गुरुजी ने पूछ लिया, आपको समझ में आ गया? हमारा जैसा कोई एक उत्साही होता है ना, बोल दिया हाँ मैं जानता हूं ब्रह्म को। हर एक कक्षा में एक ऐसा होता है जो चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन समझता सब है। वो ऐसे बैठ रहा है जैसे उसे कुछ समझ में आता नहीं, बुद्धू की तरह बैठा है, लेकिन समझ में सब आता है। वो कोई बोलेगा। अब जब किसी ने कहा हाँ मैं ब्रह्म को जानता हूं, तुरंत वो बोल पड़ा विज्ञातम अविजानताम, अविज्ञातम विजानताम। अब देखो, विज्ञातम जो कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, अविजानता वो जानता नहीं है। आप समझ, क्यों? क्योंकि ब्रह्म कोई ज्ञान का विषय नहीं है, वो ज्ञेय नहीं। आप समझो, तो मैं ब्रह्म को जानता हूं, मैं ज्ञानी हूं, ये भी क्या है? उपाधि है। आप समझो, अब समझ रहे हो ना? तो मैं ब्रह्म को जानता हूं, तो बोला जो कहता है कि मैं ब्रह्म को जानता, वो ब्रह्म को जानता नहीं है। क्यों? प्रतिबोध विदितम मतम। मैं ब्रह्म को जानता हूं वो ज्ञान नहीं है, मैं ब्रह्म हूं वो जानता है। देखो ये समझ में आया था? पहले कह रहे मैं जीव हूं, मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं। अब क्या है? मैं ब्रह्म हूं ये जानता है, मैं ब्रह्म को जानता नहीं है। देखो ये वाक्य में अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ब्रह्म को जानता हूं ऐसा नहीं है, मैं ब्रह्म हूं ये मैं जानता हूं। आप समझो, लेकिन मैं ब्रह्म हूं ये भी क्या है? वृत्ति है। आगे देख के गए, अहंकृति जो है वो तो स्वरूप है। देखो स्वामी जी जब हमें निधिध्यासन करवाते थे, कल मैंने कहा ना कि अर्थ का स्फुरण होना चाहिए। जब हम नित्य शब्द सुनते हैं तो नित्य शब्द का अर्थ हमारे मन में आया कि नहीं? अनंत शब्द जब हम सुनते हैं तो उनका अर्थ हमारे मन में, उनका अर्थ का स्फुरण होना चाहिए। आप समझे? जब अनंत ऐसा कहते हैं तो वो अनंत माने क्या है? नित्य माने क्या? निर्विकारी माने क्या? अब सुन, हमें वो उपदेश देने के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं हम। चैतन्य, अब देखो ब्रह्मा, दृग्दृश्य विवेक में आता है। दृश्यानुविद्ध समाधि, शब्दानुविद्ध समाधि। शब्दानुविद्ध वो शब्द है, लेकिन वो शब्द से भी ऊपर उठना है हमें। शब्द ब्रह्म है, लेकिन वो ब्रह्म का अर्थ क्या है?
वो मैं हूं। स्वामी जी हमेशा कहते थे ब्रह्म शब्द मानी मैं। चैतन्य जब कहते हैं वो मैं हूं, जब नित्य कहते हैं, निर्विकारी कहते हैं, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण है, तो ये कौन है? आप है। आप समझो, आपसे अन्य कोई तीसरा कोई नहीं है वहां पर। अजह मानी आप, नित्य मानी आप समझो। जितने भी शब्द का प्रयोग होता है वो सब प्रयोग किसके लिए है? हमारे मन में, हमारे बारे में जो भी हमने अभिप्राय बना के रखे हैं, एक एक अभिप्राय की निवृत्ति के लिए है। इसीलिए नेति नेति नेति। अजह, अजह माने क्या है? अजह माने कि जन्म रहित हूं, माने कि देह में नहीं हूं, जन्म देह का है। अब देखो, तो अजह शब्द द्वारा देहात्म बुद्धि की निवृत्ति हम करते हैं। निर्विकारी, तो जो विकारी है, जहां हमने अहम बुद्धि करके रखी है, वहां से हमें अहम बुद्धि की निवृत्ति करनी है। अब देखो, इसलिए कहा ना कूटस्थ अवशेषणात्, बाकी जो रहे वो आप है, जो नित्य चैतन्य स्वरूप है। और इसलिए कहते हैं कि बोध भी मिथ्या है, क्योंकि संसार मिथ्या है। अब संसार अविद्या के कारण है, अविद्या मिथ्या है। तादृशेनैव बोधेन संसारः हि निवर्तते। जिस प्रकार की अविद्या है उसी प्रकार की विद्या आवश्यक है। अविद्या मिथ्या है तो मिथ्या विद्या से ही उनकी निवृत्ति होगी। अब देखो, आपकी बुद्धि में जो अविद्या है वो अविद्या मिथ्या है, और इसलिए मिथ्या बोध है। लेकिन वो बोध भी क्या होगा? मिथ्या माने क्या करेंगे? ज्ञान भी स्वयं नश्यत कतक रेणुवत। कतक रेणु, आप समझ, वर्षा के दिन होते हैं ना, तो तालाब होता है, कुएं होते हैं, पानी जो है वो मिट्टी वाला हो जाता है। फिर उसमें पत्ते भी, सूखे पत्ते भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। अब जब वर्षा के दिन गए और शीतकाल जब आरंभ होता है, तो वो जो पानी है, कुएं का जो पानी है, उनको स्वच्छ करना है, तो उनके लिए कतक रेणु का उपयोग करते हैं। काले रंग के फालूदा जिससे फालूदा बनता है, वो काले बारीक बीज होते हैं। तो उनका एक विशेष स्वभाव है, वो पानी को बहुत ग्रहण करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं। तो वो जो कतक रेणु, इसलिए बीज भी नहीं कहते, रेणु कहते कि बहुत बारीक होते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग? वो कुएं का जो पानी है उसमें ये कतक रेणु डाल देते हैं। अब वो कतक रेणु जो है वो ऊपर तैरते हैं पानी पर। अब उनका स्वभाव है पानी ग्रहण करना, वो पानी ग्रहण करते हैं और इतना सारा पानी ग्रहण करते हैं कि एक चिकना स्तर बन जाता है। अब देखो, अब जैसे जैसे वो पानी ग्रहण करेंगे उनका वजन जो बढ़ता जाएगा, भार बढ़ता जाएगा। जितना भार अधिक होगा वो नीचे बैठेगा पानी। जैसे जैसे पानी वो अपने में लेते हैं उनका वजन बढ़ जाता है, और वजन बढ़ता है तो वो नीचे बैठने लगता है। लेकिन वो एक चिकना सा जो एक स्तर बना दिया है, वो स्तर ऐसा बन जाता है कि जिससे पानी निकल सकता है, लेकिन जो मिट्टी है, कचरा है, वो नहीं निकलता। और इसलिए क्या होता है, आपने डाल दिया, पूरी रात में वो क्या होगा, वो नीचे बैठता रहेगा, नीचे बैठता जाएगा, और जो गंदगी है, जो मिट्टी है, कचरा है, वो उसको भी साथ लेके जाएंगे। अब और ऊपर जो रह जाएगा वो शुद्ध पानी रहेगा।
तो शंकराचार्य जी कतक रेणुवत दृष्टांत देते। पानी को शुद्ध करना है तो कतक रेणु जो है वो पानी को शुद्ध करते हैं, स्वयं नश्येत, वो स्वयं भी बैठ जाता है। अगर कतक रेणु पानी में रह गए तो फिर वो पानी शुद्ध नहीं है। अब समझो, तो जिस प्रकार से पानी को शुद्ध करने के लिए कतक रेणु का हम उपयोग करते हैं, तो कतक रेणु मिट्टी के साथ स्वयं भी नष्ट हो जाते, माने कि स्वयं भी नीचे बैठ जाते। उसी प्रकार से अविद्या की निवृत्ति करके जो विद्या है वो भी स्वयं क्या होती है, नष्ट हो जाती है, क्योंकि जो वृत्ति है वो तो अब देखो वो वृत्ति है, तो वृत्ति क्षणिक होती है। वो अज्ञान की वृत्ति जो है, अज्ञान की निवृत्ति करके वो वृत्ति भी निवृत्त हो जाती है। जो रह जाता है आप शुद्ध चैतन्य स्वरूपात्मा। अब और इसलिए कहते हैं तादृश्य ने, माने कि जिस प्रकार का संसार है उसी प्रकार के बोध से ही ये अविद्या जो है उनकी निवृत्ति हो जाएगी। और इसीलिए जब जानाति विजानियात जब हम कहते हैं तो वो आत्मा को आत्मानम विजानियात जब हम कहते हैं तो वो ज्ञान उनका जो है वो ज्ञान भी स्वयं रहता नहीं है। जो रहेगा वो तो नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और इसलिए ज्ञानीता अज्ञानीता वो दोनों भी क्या है, मिथ्या ही है। ज्ञानीपना भी मिथ्या है, अज्ञानीपना भी मिथ्या ही है, क्योंकि संसार मिथ्या है तो ज्ञान भी मिथ्या ही चाहिए हमें। और इसीलिए ये बहुत समझने की बात है। मैं ब्रह्म को जानता हूं ये ज्ञान नहीं है, मैं स्वयं निर्विकारी ब्रह्म हूं वो ज्ञान है। देखो इसलिए मैं बार बार कहती हूं आप अपने आप को कैसे पहचानते हो वो महत्व का है। अब देखो आप अपने आप को अगर देह मान के चल रहे हैं तो दुखी होना ही है। आप अपने आप को उपाधि मान के चल रहे हैं तो दुखी होना ही है। लेकिन अगर आप अपने आप को जान लेंगे निर्विकारी कूटस्थ असंग चैतन्य स्वरूप, देखो इसलिए आप समझो ये चैतन्य, ये कूटस्थ, ये निर्विकारी, ये भी किसी की निवृत्ति के लिए ही है। जो रहेगा वो क्या रहेगा, मैं हूं सत। आप देखो इसलिए छांदोग्य उपनिषद सदैव सौम्य इदमग्र आशित, सत रहेगा, बाकी कुछ नहीं है। सत मानी मैं हूं, सत्ता मात्र है सद। आप समझो जो है वो सत्ता मात्र है, जो चैतन्य है। मैं हूं बस, न आगे न पीछे। आप समझो, न बीच में। जब आप ये अपनी सत्ता को ही समझ लेंगे, सत्य सत्यम स आत्मा, वो ही सत्य है। आपकी जो सत्ता है वो सत्य सत्ता है। क्यों, त्रिकाले अपि तिष्ठति, तीनों काल में एक समान आप रहेंगे। आपकी जो सत्ता है वो सत्य सत्ता है, बाकी जितनी भी सत्ता है वो मिथ्या है। अब समझो। और इसीलिए सत्ता मैं हूं, आप समझो। बाकी जो कुछ भी है वो अन्य जिस प्रकार का अभिप्राय है वो सब अभिप्राय की निवृत्ति के लिए शब्द है। और जो नित्य शाश्वत अयम पुराण, इस जितने भी शब्द है नित्य, अब देखो आपके मन में जो जो अभिप्राय बना के आपने रखा है वो सब अभिप्राय की निवृत्ति के लिए अनेक प्रकार के शब्द का प्रयोग हम करते हैं। जो रहेगा वो तो मैं हूं, आई एम। आप समझो, स्वामी जी हमें ये कराते थे, मैं हूं। आप देखो अपनी सत्ता को देखो, आप कुछ भी नहीं, मैं सत स्वरूप हूं, वही सत्य है। बाकी सब जो है वो हमारी समझ के लिए, हमें ज्ञान कराने के लिए। देखो गीता में भी भगवान यही कहते हैं, आप समझो ठीक से, कि ज्ञान जो है वो क्या है। ज्ञानेन तु ज्ञानम नाशितम आत्मनः, आत्मा के ज्ञान से ही आत्मा के अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। जो रह जाएगा वो क्या है,
आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशते, चैतन्य स्वरूप आप रहेंगे, ज्ञान भी नहीं रहेगा, अज्ञान भी नहीं रहेगा, जो रहेगा वो आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आप समझो। लेकिन जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है, ये प्रक्रिया हमें करने पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं कि संसार स्वयं मिथ्या है, और इसलिए तादृश माने उसी प्रकार का मिथ्या ज्ञान ही संसार की निवृत्ति कर सकता है। इस प्रकार से आप देखो, 3 शब्द अब तक हमने समझ लिए। पुरुष कौन है, और ये पुरुष जो है अस्मि, वो अस्मि अहम क्या है, और विजानीयात वो कैसे जानते हैं। और अब चौथा शब्द लेते हैं, आगे हम श्लोक पहले पढ़ेंगे। तस्मादाभास पुरुषः, तस्मादाभास पुरुषः सकूटस्थो विविच्यतम्, सकूटस्थो विविच्यतम्, कूटस्थोऽस्मीति विज्ञातुम्, कूटस्थोऽस्मीति विज्ञातुम् अर्हतीत्यभ्याच्छ्रुतिः, अर्हतीत्यभ्यदाच्छ्रुतिः। तस्मात् आभास पुरुषः सकूटस्थः, जो आभास, जो चिदाभास है, उनका जो सत्य है वो तो क्या है, पुरुषः सकूटस्थः। अब देखो, जो कूटस्थ है वही वो चिदाभास का सत्य है, स्वरूप है। आप समझो, घड़े का स्वरूप मिट्टी है, तरंग का स्वरूप जल है, उसी प्रकार से जो चिदाभास जिसको हम कहते हैं वो चिदाभास है, उनका जो स्वरूप है वो तो कूटस्थ पुरुष है। तो क्या करना पड़ेगा, चिदाभास और कूटस्थ जो पुरुष है दोनों को विविच्यतम, विवेचन, विवेक करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। अब जब दोनों को हम अलग कर देते हैं, कूटस्थोऽस्मीति, अब देखो, तब जो बाकी रहेगा वो क्या है, कूटस्थ चैतन्य। और इसलिए कहते हैं विज्ञातुम अर्हति इति अभ्यधात् श्रुति। जो श्रुति माता कहती है, बृहदारण्यक उपनिषद में कहती है, आत्मानं चेद विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः। तो जो चिदाभास है, चिदाभास से आपको अपने आप को अलग करना पड़ेगा, विविच्य। जब वो विवेक होगा, जब आप अपने आप को चिदाभास से अलग कर देंगे, एक बार चिदाभास से अलग आपको कर दिया तो चिदाभास से जो परंपरा है, मन है, इंद्रिय, देह है, वो सब भी अलग हो जाएंगे, विविच्यता। और इसीलिए वो चिदाभास जो, जिसके कारण वो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा के कारण ही चिदाभास हमें सत्य दिख रहा है। चिदाभास की जो सत्ता है वो चैतन्य की सत्ता है। और इसीलिए एक बार उनका विवेक कर दिया, उनको अलग कर दिया, भिन्न कर दिया, फिर जो बाकी रहेगा वो क्या है, कूटस्थोऽस्मीति विज्ञातुम अर्हति। तो वो जो सकूटस्थ जो चैतन्य चिदाभास जो है वो जानता है, माने कि वो ज्ञान की वृत्ति वहां होती है, मैं कूटस्थ हूं, वो ज्ञान की वृत्ति के लिए समर्थ है। अर्हति माने समर्थ है, विज्ञातुम अर्हति, क्योंकि चिदाभास जो है, जो बुद्धि में जो चिदाभास है वो बुद्धि का ही सामर्थ्य है ज्ञान के लिए। इसलिए भगवान भी गीता में 6ठे अध्याय में कहते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तत बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। इंद्रिय से पर है लेकिन वो बुद्धि से ग्राह्य है। आप समझो, ज्ञान है या अज्ञान है, जो है वो बुद्धि में है। आप समझो। और इसलिए कहते हैं चिदाभास और ही विज्ञातुम अर्हति, वो ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो अर्हति मानी वो समर्थ है, वो सामर्थ्य उसमें है, वो ज्ञान ही अज्ञान की निवृत्ति करेंगे।
और इसलिए कहते हैं अभ्यधात श्रुति ही। भारती तीर्थ जी कहते हैं ये मैं नहीं कह रहा, श्रुति माता इस प्रकार से कहती है कि आत्मानं चेत् विजानीयात्। इस प्रकार से आत्मा को जो जान लेता है, आप समझे, तो चिदाभास में ही ज्ञान होगा, क्योंकि अज्ञान भी वहां ही बैठा है, आप समझो। और इसलिए इस प्रकार से तस्मात् माने कि अब ये जो विषय का आरंभ किया था, पुरुष कौन है, अहम कौन है, विजानियात क्या है, ये जो प्रसंग जो है उनकी समाप्ति करते, इसलिए तस्मात् ऐसा करते हैं। तस्मात् माने इसलिए जो सकुटस्थ चिदाभास पुरुष जो है वो पुरुष ही जानने को समर्थ है कि मैं कूटस्थ चैतन्य हूं। और एक बार जिसने जान लिया, फिर जो अविद्या है, अविद्या की निवृत्ति के साथ साथ विद्या की भी निवृत्ति हो जाती है। जो रह जाता है वो जैसे स्व प्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा रह जाता है। और इसीलिए इस प्रकार से कहते हैं, ये श्रुति माता का इस प्रकार से हमें अर्थ समझाया। इस प्रकार से पुरुष और अश्मि हमें समझाया, विजानियात भी हमें समझा लिया। अब चौथा शब्द लेते हैं जिसको कहते हैं अयम। अब देखो आगे कहते हैं 19वां श्लोक, असंदिग्धा विपर्यस्त असंदिग्धा विपर्यस्त बोधो देहात्मनिक्ष्यते बोधो देहात्मनिक्ष्यते तद्वदत्रेति निर्णेतुम् अयमित्यभिधीयते अयम इति। देखो आत्मानं चेद् विजानीयात्, क्या जानता है, अयमस्मीति पुरुषः। वो जो पुरुष चिदाभास पुरुष जो है वो जानता है कि अयमस्मि, मैं ये हूं। अब तो वो अयम माने क्या, अयम माने यह, लेकिन यह माने क्या है, यह पुस्तक है, यह मोबाइल है। अब देखो तो अयम शब्द का जो प्रयोग किया है अयमस्मीति, तो इसलिए कहते हैं कि अयम माने कि वो किसी भी प्रकार का संदिग्ध, अब देखो संदिग्ध अविपर्य, विपर्य माने भ्रांति, संदिग्ध माने संशय, किसी भी प्रकार की भ्रांति रहित, किसी भी प्रकार के संशय रहित, आप समझो। बोध, जो ज्ञान हमें होना है वो ज्ञान कैसा होना चाहिए, स्पष्ट ज्ञान हो। स्वामी जी उसके लिए बोलते थे क्लैरिटी। वो स्पष्ट ज्ञान हमें होना चाहिए। वो स्पष्ट है माने क्या है, भ्रांति रहित है, संशय रहित जो बोध है। देहात्मन ईक्ष्यते, अब देहात्मनि ईक्ष्यते, ईक्ष्यते माने वो देखता है, माने वो जानता है। अब देखो तद्वत् अत्रेति निर्णेतुम् अयमिति अभिधीयते। तद्वत् उसी प्रकार से वो अयम शब्द जो है, वो अयम शब्द के द्वारा वो हमें दर्शाते हैं कि जो ज्ञान है, चिदाभास पुरुष को जो ज्ञान होता है वो ज्ञान संशय रहित और भ्रांति रहित है। तो अयम शब्द के द्वारा ये भ्रांति और संशय की निवृत्ति हमें दर्शाती, माने कि ज्ञान की स्पष्टता होनी चाहिए। अब देखो कई बार ऐसा होता है, हमें ज्ञान होता है लेकिन वो ज्ञान के साथ थोड़ा संशय भी होता है। क्यों? क्योंकि जो आप अपने आप के बारे में सोचते हो और शास्त्र जो हमारे बारे में कहते हैं वो दोनों क्या है, विपरीत है। आप सोचते हो मैं एक देह हूं, मैं अल्प हूं, मैं जीव हूं, और शास्त्र क्या कहते हैं, आप अनंत हैं। बिल्कुल विरुद्ध है। और जब बिल्कुल विरुद्ध ज्ञान होता है तो हमारे मन में संशय होता है, सही में मैं अनंत हूं क्या, सही में जन्म रहित मैं हूं क्या, और भ्रांति भी हो सकती है। और इसलिए कहते हैं कि किसी भी प्रकार के भ्रांति रहित तद्वत् अत्रेति निर्णेतुम्,
उसी प्रकार से आत्मा के बारे में भी, अपने स्वरूप के बारे में भी उसी प्रकार का निर्णय हमें करना है। उनको शास्त्र में उसके लिए दृष्टांत देते हैं। हस्तामलकवत, हाथ में आंवला होता है तो वो जो आंवला है कितना स्पष्ट हमें दिखता है। जितनी स्पष्टता वो आंवले के बारे में है, वो आंवले के बारे में जो आपके मन में स्पष्ट, उतनी ही स्पष्टता आपके स्वरूप के बारे में आपको होनी चाहिए। मैं नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, कोई संशय नहीं, कोई भ्रांति नहीं। और इसलिए कहते हैं वो अयम शब्द के द्वारा ही हमें वो श्रुति माता कह रही है कि जो मुमुक्षु है, जो जिज्ञासु है, वो जिज्ञासु को जो ज्ञान होता है, वो जो निर्णय करते हैं अपने बारे में, निर्णय तुम, अब देखो इसलिए आगे मैं कह के गया कि निर्णय आपका होना चाहिए। देखो अर्जुन भी सोचता था भगवान निर्णय कर ले, भगवान ने कहा निर्णय मैं नहीं करूंगा, निर्णय आपको करना है। अब तो निश्चय आपका होना चाहिए, गुरु का निश्चय नहीं। और इसीलिए जो जिज्ञासु है, वो जिज्ञासु निर्णय तुम तद्वत अत्रेति निर्णय तुम अयमिति। अब देखो जो जिज्ञासु जो शिष्य है, उनको निर्णय कराने के लिए श्रुति माता अयम शब्द का प्रयोग करते हैं। अयम द्वारा कहते हैं किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी। देखो ये मैं ज्ञानी हूं वो भी भ्रांति है, आप समझो। मैं अज्ञानी हूं वो भी भ्रांति है। मैं ब्रह्म को जानता हूं वो भी भ्रांति है, आप समझो। किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, ये सब भ्रांति है। लेकिन वही भ्रांति में हम रहते हैं, आप समझो। और इसलिए कहते हैं अयम शब्द का जो प्रयोग श्रुति माता कर रही है, वो अयम शब्द क्या है? मुमुक्षु को ये निर्णय करवाने के लिए ये अयम शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन वो निर्णय कैसा होना चाहिए, वो संशय रहित कैसे होता है, वो भ्रांति रहित कैसे होता है, वो अगले श्लोक में समझाते हैं, वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।